हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल बढ़िया होंगे। ठीक है, आज की वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। मुंह में बहुत ज्यादा छाले हुए हैं, पिछली वीडियो में भी बोला था। ठीक है, बोलने में तकलीफ हो रही है, बहुत पेन हो रहा है, ठीक नहीं हो रहे हैं ये छाले, कोई बात नहीं, हो जाएंगे। लेकिन थोड़ी सी बीच बीच में बोलने में दिक्कत हो जाती है, तो प्लीज थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। ओके, ठीक है। आज मैं बात करने वाली हूँ, एक फीमेल ने हमें मेल किया है। ठीक है, और मुझको लगता है कि ये प्रॉब्लम बहुत सारे मेल को भी होती है और फीमेल को भी होती है। तो इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं कोशिश करूंगी कि आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे पाऊं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको मेल पढ़कर सुनाती हूँ कि क्या मेल किया है उन्होंने। ठीक है। हम्म इन्होंने मेल किया है मुझे कि मैम, मेरी शादी को 2 साल हो गए हैं, लेकिन अब मेरा इंटरेस्ट शारीरिक संबंध बनाने के प्रति नहीं रहा। एक सेकेंड, ना के बराबर हो गया है। मैं अपने आप को निखारना चाहती हूँ। मैं अपने पति से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। शादी से पहले भी हम 2 साल रिलेशनशिप में रहे हैं, लेकिन मुझे अब महसूस होता है जैसे कि मेरे पति बस मुझसे फिजिकल लव ही करते हैं। वह मुझे शारीरिक संबंध बनाने पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं। मेरी इच्छा नहीं होती है तो मुझसे वो झगड़ा करते हैं, नाराज होते हैं और घर में कलेश हो जाता है। और इस कलेश से मैं बहुत ज्यादा तंग आ चुकी हूँ और मैं निर्णय ले रही हूँ कि मैं अपने पति को छोड़ दूं। कृपया करके मेरा मार्गदर्शन करें। इनका नाम है प्रिया शर्मा। नाम भी प्रिया ही है। ओके। निर्णय तो आप ले ही चुकी हैं, लेकिन फिर भी मेरे माइंड में जो बातें हैं बोलने के लिए, वो मैं आपको कोशिश करूंगी समझाने की। ठीक है। हम्म, कुल मिलाकर आप शादी से पहले भी रिलेशनशिप में थे और अब शादी हो गई है। ठीक है, तो अब आप निखरना चाहती हैं, अच्छी बात है। सुनकर अच्छा लगा कि आपको अपने अंदर झांकने की थोड़ी सी इच्छा हुई। ठीक है, लेकिन आपने ये बात भी बोली है कि मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, और उनसे तंग भी आप आ चुकी हैं क्योंकि वो आपको शारीरिक संबंध बनाने पर जोर देते हैं, आपकी इच्छा नहीं होती है। तो अब आप बोल रही हैं कि मैं चाहती हूँ या मैं निर्णय ले चुकी हूँ कि उनको छोड़ दूं। देखिए, जहां तक बात है, प्यार तो नहीं है आपको अपने पति से। ठीक है, और उनको भी कितना है वो भी आप देख ही रहे हैं। ठीक है, जब आप शादी से पहले रिलेशनशिप में थे, क्या आपको नहीं पता था कि शारीरिक संबंध बनते हैं, और आपने बनाए भी होंगे, है ना। जब आप लगातार 2 साल तक रिलेशनशिप में थे, ठीक है, तो आप भी कहीं ना कहीं शारीरिक सुख भोग रहे थे और आपके हस्बैंड भी शारीरिक सुख भोग रहे थे। उस टाइम आप राजी थे तो कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, इसीलिए शायद आप लोगों ने शादी का डिसीजन भी लिया। ठीक है, और आप कह रहे हैं कि शारीरिक संबंध बनाने पर पति जोर दे रहे हैं। वो याद कीजिए, पहले भी दे रहे होंगे, शादी से पहले भी दे रहे होंगे, लेकिन उस कंडीशन में आप भी राजी थे। ठीक है, और आप बात कर रहे हैं फिजिकल लव की। ठीक है, कि पति जो है मेरे फिजिकल लव करते हैं, आपको महसूस होता है। ठीक है, एक बात आप मुझे बताइए,
कि जब आप शारीरिक संबंध बनाते हैं, ठीक है, कुल मिलाकर जिसको बोलते हैं फिजिकल टच बोल सकते हैं, ठीक है, थोड़ा स्पर्श करते हैं या कुछ करते हैं, तो इन सब का मतलब क्या होता है कि एक शरीर दूसरे शरीर को कामुक होने के लिए उत्साहित कर रहा है, ठीक है, सेक्स करने की इच्छा को प्रकट कर रहा है। समझ आ रही है? तो कुल मिलाकर दोनों शरीर को एक दूसरे के साथ सुख भोगना है, यौन सुख भोगना है, ठीक है, और ये सारी चीजें, ठीक है, किस लिए? यौन सुख भोगने के लिए गई है, ठीक है। अब इन सब चीजों में प्रेम कहां से आ गया? कहां है प्रेम इन सब चीजों में? आप मुझे ये बताइए। आप कह रहे हैं कि वो फिजिकल लव करते हैं। फिजिकल लव माने क्या मतलब, है ना? शारीरिक सुख चाहिए उनको भी, शारीरिक सुख चाहिए आपको भी, दोनों ने इस बीच जो भी पॉसिबल होता है वो चीजें की, ठीक है। तो इसको यौन सुख भोगना बोलते हैं। आपने उनके शरीर का इस्तेमाल किया, उनके शरीर से अपना सुख लिया शरीर का, उन्होंने आपके शरीर से अपना सुख लिया शरीर का। इन सब बीच में प्रेम कहां से आ गया? अगर प्रेम होता, जैसे आपने बोला है कि मुझे अपने पति से बहुत प्रेम है, तो आई थिंक आप कभी ये बात ही नहीं बोलते कि मैं अपने पति को छोड़ना चाहती हूं। समझ आई? क्या आपको नहीं पता शादी क्यों की जाती है? क्या आपको नहीं पता शादी से पहले रंग रूप शारीरिक अंग इतने मैटर क्यों करते हैं? आपको नहीं पता या आप सचमुच में अनजान हैं? क्या आपको नहीं पता कि जब शादी करते हैं या घर वाले भी रिश्ता तय करते हैं कि अगर लड़की बहुत ज्यादा सुंदर है तो 95% वही फाइनल हो जाता है कि रिश्ता पक्का? क्या आपको नहीं पता ऐसा क्यों होता है ना? लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि रिश्तों में कभी ये बातें की गई हैं जब भी किसी लड़की का रिश्ता लेकर जाते हैं, या लड़का लड़की खुद डिसाइड करते हैं रिश्ता करने में, फाइनल करते हैं कि हमें शादी करने, कभी बात होती है कि कितनी क्वालिटीज है सामने वाले के अंदर, कितना अध्यात्म है, कितनी स्पिरिचुअल है सामने वाला? बात होती है इस चीज की? कितना वो जानते हैं अब जिंदगी के बारे में, कितना जानते हैं धर्म ग्रंथों के बारे में? कभी बात होती है इस चीज की? तो पूरा का पूरा खेल शारीरिक है, और इसमें पति का क्या दोष है? आप भी तो ऐसे ही थे, तभी तो शादी की, और तभी तो शादी से 2 साल पहले तक रिलेशन बना रहा, है ना? अगर आपको अब आकर थोड़ी सी समझ आई है तो इसका मतलब आप छोड़ दो। इसमें प्रेम कहाँ है? जानते हो प्रेम क्या है? प्रेम इतनी सस्ती चीज थोड़ी है, इतनी छोटी चीज थोड़ी है कि जहां देखो हो गया। प्रेम तो सीखना पड़ता है। प्रेम ऊंचाइयों का नाम है। प्रेम हमेशा देना जानता है। प्रेम त्याग का नाम है। प्रेम तो ऐसा है कि वो प्रेमी के हित के लिए अपना भी नुकसान कर बैठता है, पर प्रेमी को ऊंचाइयों तक ले जाकर छोड़ेगा। और आप बोल रही हैं कि अब मुझे थोड़ी सी समझ आई है कि शारीरिक सुख इतना मैटर नहीं करता, सेक्स करने की इच्छा इतनी नहीं होती, और पति जोर डालता है तो अब मैं पति को छोड़ देती हूँ। अगर ऐसा करना है तो बेशक कीजिए, लेकिन ये मत कहिए कि आपको अपने पति से बहुत प्यार है, ठीक है? अगर सच में प्यार है तो उन्हें समझाइए, ठीक है? उन्हें समझाने से पहले खुद चीजों को गहराई से समझिए। जब आपके अंदर बदलाव दिखेगा तो आपके पति को भी वो नजर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है? ऐसे ही भागना, इसे प्रेम नहीं कहते, ठीक है? ये प्रॉपर शारीरिक कारोबार है। इस चीज को समझिए, बुरा जरूर लगेगा आपको, ठीक है?
ये सब शारीरिक सुख, शारीरिक खेल है पूरा, हार्मोन्स का लोचा है पूरा, ठीक है। इसमें प्रेम नहीं है, इसमें एक आदत है, इसमें एक दूसरे के शरीर को भोगने की आदत पड़ गई है। प्रेम होता तो प्रेम को तो ये सब मैटर नहीं करता। हाँ, प्रेम के बीच ये चीजें हो जाए ठीक है, लेकिन प्रेम का मतलब है होश में रहना। आप लोग तो ज्यादातर ये सब बेहोशी में कर रहे हो। आप इन सब चीजों को ही प्रेम का नाम दे दे रहे हो। अगर ये प्रेम है तो इसका मतलब तो पूरा सोशल मीडिया प्रेम प्रेम से ही भरा है। फिर कहां बात रह गई मीरा की, कहां बात रह गई कबीर की, कहां बात रह गई राधा की। बहुत सारे ऐसे संत, ऐसी गोपियां रही हैं जिन्होंने प्रेम की खातिर पता नहीं क्या क्या कर दिया है। तो फिर उनका प्रेम क्या? अगर आप लोगों का ये प्रेम है तो फिर तो पूरा सोशल मीडिया पूरा प्रेम 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 प्रेम। प्रेम मतलब तो अध्यात्म होता है, प्रेम मतलब तो त्याग होता है, प्रेम मतलब तो इतनी ऊंची चीज हो जाती है कि उसे इतना प्रेम उमड़ता है कि वो चाहता है कि सब पता नहीं कितना सुख दे दे। सुख का मतलब शारीरिक सुख की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सुख का मतलब अंदर की शांति दे दे, परम शांति उनको दे दे, एक सही मार्ग दे दे, स्वतंत्रता दे दे। ये है प्रेम। देखिए, अगर ईश्वर की ओर बढ़ना है, अपने आप को निखारना है, तो प्रेम करना सीखो, ठीक है। प्रेम से ही सब कुछ है। प्रेम को करना सीखो, ये अपने आप नहीं आता, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि शरीर जवान हुआ, हॉर्मोन्स का लोचा हुआ और लो जी हम तो हो गए प्रेमी, हमें तो हो गया प्रेम। वाह, कितना आसान है ना? ऐसे ही हो जाता है प्रेम। समझो इस चीज को कि ये सिर्फ एक शारीरिक जरूरत है जो प्रकृति ने बनाई है। और प्रकृति ने क्यों बनाई है? क्योंकि उन्हें तो पैदा करने हैं, ठीक है। इंसान भी पैदा करने हैं, जानवर भी पैदा करने हैं। जानवर और इंसानों में इतना ही तो फर्क है कि इंसानों को बुद्धि मिली है, वे होश में रह सकते हैं, ठीक है। वे हर काम को होश पूर्वक कर सकते हैं, हर काम पर फोकस कर सकते हैं, हर काम को ध्यान से कर सकते हैं। समझ आया? लेकिन नहीं, बच्चे सब अंधेरे में पैदा हो रहे हैं, ज्यादातर पता ही नहीं, कोई प्लानिंग नहीं बच्चा पैदा करने की, कुछ नहीं, और पता चले जी हो गए प्रेग्नेंट। अभी खुद बच्चे हैं इस शरीर में, खुद के अंदर मैच्योरिटी आई नहीं, और लो जी एक बच्चा और हो गया। अब क्या करेंगे उस बच्चे के साथ? खुद भी बच्चे हैं तो उस बच्चे के साथ भी खिलौना समझकर खेलेंगे ही। तभी तो हम सब ऐसी जनसंख्या पैदा हो गई है, ऐसे ही थोड़ी हो गई है। हम सोचते हैं शरीर जवान हुआ, अंदर कुछ केमिकल रिलीज हुए, और जो जी लगा अट्रैक्टिव, जाके बोल दिया आई लव यू, है ना? हो गया प्रेम। और चलो यहां तक भी बात खत्म हुई। अब एक और बड़ी बात समझिए, आई लव यू बोला, लेकिन सामने खड़े क्यों हो? अब देख क्यों रहे हो उसके मुंह की तरफ? अब इंतजार है सामने से क्या रेस्पॉन्स आएगा। जबकि आई लव यू का मतलब मैं तुमसे प्यार करता हूं या मैं तुमसे प्यार करती हूं। तो देख क्या रहे हो? बता दिया ना आपने। नहीं जी, तब तक तो डील फाइनल होगी ही नहीं जब तक आगे से रेस्पॉन्स नहीं आएगा। आगे से हो गया रेस्पॉन्स आई लव यू टू, तो बहुत बढ़िया, वाह जी वाह, हो गए प्रेम इकट्ठे। लेकिन अगर आगे से रेस्पॉन्स आ गया नहीं, तो प्रेम खत्म। ये कैसा प्रेम था? कहीं और ट्राई करते हैं, है ना? चलो 4-5 पे ट्राई करते हैं, एक आधा सेट हुआ, ठीक है, और हुआ लंबे समय तक, थोड़ा रिलेशन चला, चल भी रहा है, ठीक है, तो लगा आदत बन गई वो शरीर की, अब तो रहा नहीं जाता उसके बिना, और हम कहते हैं प्रेम हो गया। ऐसा नहीं होता है प्रेम। समझिए प्रिया जी, ठीक है, आपका नाम प्रिया है, मेरा भी नाम ही प्रिया है, ठीक है। समझने की कोशिश कीजिए, इसे प्रेम नहीं कहते, ठीक है। ये पूरा का पूरा एक शारीरिक संरचना है, इसे जरूरत है दूसरे शरीर की, अंदर केमिकल रिलीज होते हैं। शारीरिक संबंध बनाना मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूं, गलत बात है, लेकिन अंधेरे में शारीरिक संबंध बनाना, बेहोशी में शारीरिक संबंध बनाना गलत है। होश में रहें, अपने पति को भी ये बात समझाने की कोशिश करें। कोई भी काम करें होश में करें, ध्यान पूर्वक करें। संबंध बना रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हम अपने शरीर की भूख मिटा रहे हैं,
शरीर को जरूरत है, उस जरूरत को पूरा कर रहे हैं। इतना होश होना चाहिए, पता होना चाहिए कि ये शरीर की भूख मिटाने के लिए ये जो शारीरिक एक्टिविटी की जा रही है, जिसको हम यौन सुख बोलते हैं, वो शरीर की भूख मिटाने के लिए है। इसका प्रेम से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। हाँ, अगर साथ में प्रेम है और उसके बाद उस शरीर से भूख मिटाई जा रही हो तो सोने पे सुहागे जैसी बात है, ठीक है। लेकिन इसी को प्रेम मानना, और ये इतनी बात हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपने मेल में लिखा है कि मैं अपने पति को छोड़ना चाहती हूँ लेकिन मैं उससे बहुत प्रेम करती हूँ, तो हम कहेंगे आपको बिल्कुल भी प्रेम नहीं है, ठीक है। आपने भी यूज किया, उन्होंने भी यूज किया, ठीक है। अब उनको भी यौन सुख अपनी मर्जी से नहीं मिल पा रहा है जो पहले शायद 2-3 सालों तक मिला है, इसीलिए वो झगड़ा कर रहे हैं। और इसीलिए अब आप थोड़ा सा चेंज हो गए हैं, आप थोड़ा सा कुछ अलग अपना लाइफ में करना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसीलिए आप भी झगड़ा कर रहे हैं कि उन्हें क्यों नहीं समझ आ रहा, लेकिन दोनों थे एक जैसे ही, दोनों ने ही अच्छे से इस चीज को नहीं समझा, तो यही कारण है आप लोगों की लड़ाई हो रही है। अगर सचमुच में आपको प्रेम है तो आप अपने पति को भी समझाएं इस चीज को। सबसे पहले अपने आप को समझाएं, अपने आप को जागरूक करें और साथ में अपने पति को भी इन चीजों से सभी से अवगत कराएं, ठीक है। ये है प्रेम। अपने साथ साथ उनमें भी निखार लाएं, उनको भी समझाएं। आपको प्रेम है तो आपको पता चला है कि शारीरिक जो ये चीजें हैं ये इतनी ज्यादा फायदेमंद नहीं है, या फिर बोल सकते हैं कि इनमें वो सुकून नहीं है जो परमात्मा की ओर बढ़ने में है। शारीरिक सुख से ज्यादा भी कहीं और बहुत बड़ा सुख और आनंद है। अगर आपको ये बात समझ आ रही है तो क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपका पति भी बड़े सुख का आनंद ले पाए, बड़ा आनंद ले पाए? नहीं चाहेंगे? प्रेम है तो चाहेंगे ना। यही तो काम होता है प्रेमियों का। वे तो सब कुछ बांटना चाहते हैं, वे तो प्रेम को बांटना चाहते हैं, ठीक है। प्रेम और पसंद में फर्क होता है। जैसे कि आप एक बगीचे में गए, आपने देखा बहुत सुंदर फ्लावर है और आपका बहुत पसंदीदा फ्लावर भी है, फॉर एग्जाम्पल गुलाब का फूल है, ठीक है। आपको बहुत पसंद है और वो बहुत खूबसूरत है। अगर आप उस गुलाब के फूल को पसंद करते हैं तो आप उसे तोड़ लेंगे, लेकिन नहीं, अगर आपको फूलों से प्रेम है, गुलाब से प्रेम है, तो आप उसे अपने गंदे हाथ भी टच नहीं करना चाहेंगे। आप उसे वहीं लगा छोड़ देंगे और कोशिश करेंगे, अगर आपके हक में है या कुछ है तो आप उसे पानी दें, लेकिन उसे आप पौधे से उस फूल को नहीं तोड़ेंगे। उसे कहते हैं प्रेम, कि उसी की खुशी के लिए समर्पण कर देना, त्याग देना। समझ आया? ये होता है प्रेम। पसंद और प्रेम में फर्क होता है। पसंद आया, शादी कर ली, ठीक है, और जब दिखा कि अब नहीं, मुझे नुकसान हो रहा है, मुझे फायदा नहीं मिल रहा है सामने वाले से, तो छोड़ दो। नहीं, ये प्रेम थोड़ा ही है, ठीक है। शादी की है आपने, तो अगर प्रेम नहीं है तो प्रेम सीखो, करो प्रेम, उनको भी अपने साथ साथ ऊंचाइयों पर ले जाओ, ठीक है। और ऐसे ही चुनौतियों से नहीं भागते हैं, ठीक है। प्रेम तो समर्पण है, त्याग है और एक बहुत प्यारी सी भावना है। जितना प्रेम पुराना होता जाएगा, जितने प्रेम को समय लगता जाएगा, उतना ही प्रेम गहरा होता है। ये होता है प्रेम। समझो इस बात को, और ऐसे ही जल्दबाजी में निर्णय मत लो, और प्रेम अगर नहीं है तो करना सीखो, ठीक है। तो मैं इतना ही बता सकती हूँ, बाकी आप खुद समझदार हैं, इस चीज पर विचार कीजिए, ठीक है। और बहुत सारे लोगों को अगर ये सचमुच में प्रॉब्लम थी तो शायद उनको भी इस चीज का उत्तर मिल गया होगा, ठीक है। प्रेम है, प्रेम करना सीखो। आकर्षण, प्रेम, पसंद में भेद करना सीखो, ठीक है। प्रेम ऐसे ही नहीं है, शारीरिक चीज बिल्कुल अलग है और प्रेम आंतरिक चीज है, ठीक है। यौन सुख, सेक्स, इंटीमेट होना, ये सब शारीरिक है, ठीक है। जिससे शारीरिक सुख मिलता है, आनंद बोल सकते हो, मजा बोल सकते हो, लेकिन प्रेम अलग चीज है, वो आंतरिक चीज है, ठीक है। वो इन सबसे परे है। इस चीज को समझो, और नहीं है तो सीखो।
प्रेम सीख लोगे तो परमात्मा की ओर अपने आप बढ़ जाओगे। ठीक है, तो चलिए, अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई चीज आपकी क्लियर नहीं हुई है, आप मुझे फिर से मेल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम मिलेंगे सभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।